नमस्ते साथियों। हम बात कर रहे थे ध्यान की, मेडिटेशन की। एक व्यक्ति 24 घंटे में से 1 घंटा, आधा घंटा शांत एक किसी खास आसन में या पोजीशन में बैठ जाता है। आंखें बंद करके देखने से ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल शांत व्यक्ति है, लेकिन उसके मस्तिष्क में बार बार तरह तरह के विचार उठते हैं। एक विचार उठता है और वह उस विचार को नियंत्रित करके दबा देता है। फिर दूसरे विचार की लहर उठती है, वह उसे भी रोक देता है। फिर तीसरे विचार की लहर उठती है, वह उसे भी रोक देता है। और इस प्रकार से विचारों की लहर पर लहर उठती हैं, वह उन्हें नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है और घंटे आधे घंटे इस द्वंद में बैठकर वह उठता है। देखने से लगता है कि वह व्यक्ति ध्यान कर रहा है, लेकिन क्या यह ध्यान है? विचारों का यह द्वंद, स्वयं के साथ ही स्वयं का यह द्वंद, क्या ध्यान है? वह व्यक्ति 1 घंटे शांत बैठने का प्रयत्न करता है, या कहें कि 1 घंटे शांत बैठ भी जाता है और फिर पूरा दिन विचार के स्तर पर, कर्म के स्तर पर और भाषा के स्तर पर गलतियां करता है। क्या यह ध्यान है? नहीं, यह ध्यान नहीं है। यह खुद के साथ एक धोखा है। जब हम शांत होकर बैठते हैं तो उस समय हम विचारों को नियंत्रित करने पर ही पूरा ध्यान क्यों लगाएं? उस द्वंद में क्यों पड़े? यदि कोई व्यक्ति विचारों को नियंत्रित करने में ही पूरी ऊर्जा लगा देता है, तो यह ऐसा ही नहीं हो गया कि कोई व्यक्ति स्वयं ही स्वयं के साथ लड़ रहा है। क्योंकि अंततः ये विचार हैं क्या? मन में जो स्मृति है, जो मेमोरी है, उसी से तो विचार उठते हैं। और वह मेमोरी का जो भंडार है, उसी को तो मैं कहता हूं, आई कहता हूं। तो यह ठीक ऐसे ही हो गया कि कोई व्यक्ति बैठा है, उसके मन में कोई विचार उठता है और वह व्यक्ति स्वयं ही स्वयं के साथ लड़ता है, स्वयं ही स्वयं को नियंत्रित करता है। क्या यह ध्यान है? नहीं, यह ध्यान नहीं है। जब हम मन में उठते हुए विचारों को देखते हैं, उस विचार के साथ लड़ने की बजाय, उस विचार को नियंत्रित करने की बजाय, उस विचार की जड़ तक जाते हैं, तह तक जाते हैं, उसको उठता हुआ देखते हैं और फिर उसको विलीन होता हुआ देखते हैं, तो यह ध्यान है। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम ऐसा करने लगते हैं, तो धीरे धीरे हम बाहर के जीवन के प्रति भी जागरूक होते चले जाते हैं और हमारे भीतर का जो जीवन है, हमारे जो विचार हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो प्रतिक्रियाएं हैं, हमारी जो क्रियाएं हैं, हमारी जो भाषा है, उस सब के प्रति अनायास ही एक जागरूकता पैदा होने लगती है। यह ध्यान है। और जब हम बाहर और भीतर जागरूक होने लगते हैं, तो यह ध्यान, यह जागरूकता केवल घंटे आधे घंटे तक ही सीमित नहीं रहती।
यह हमारे 24 घंटे के जीवन पर अपना प्रभाव दिखाने लगती है। पूरा दिन हम कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या प्रतिक्रिया करते हैं, कैसे शब्दों का चुनाव करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, कैसी क्रिया करते हैं, कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, हमारे भीतर उठने वाली इच्छाएं, हमारे भीतर उठने वाली तृष्णाएं, यह सब कुछ हम 24 घंटे देखने लगते हैं। यह ध्यान है, और यही ध्यान वह अग्नि है जो हमारे व्यवहार, हमारी भाषा, हमारी क्रिया प्रतिक्रिया, हमारी इच्छा, हमारी तृष्णाओं से उस सब को जला देती है जो अनावश्यक है, गैर जरूरी है। यही ध्यान है। तो साथियों, ध्यान कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो हम 1 घंटे आधा घंटे बैठ के करें और बाकी पूरा दिन पूरा समय हम जो मन चाहे वो करें। यह तो स्वयं को धोखा देने वाली बात हो गई। जब हम जागरूकता से स्वयं के भीतर जो घट रहा है उसको देखते हैं परिपूर्णता में, और हमारे बाहर जो घट रहा है उसको देखते हैं परिपूर्णता में, तो यह ध्यान है। और यही जागरूकता हमें स्वयं से मिलवाती है, खुद से मिलवाती है, खुद को जानने का अवसर प्रदान करती है। यह ध्यान है। जब हम खुद की क्रियाओं को, प्रतिक्रियाओं को, व्यवहार को, भाषा को देखते हैं, साक्षी भाव से उसको देखते हैं, बिना किसी प्रिजुडिस के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी अच्छा या बुरा के वर्गीकरण के, तब हम स्वयं को देख पाते हैं। तब हमें अवसर मिलता है स्वयं को देखने का, स्वयं को जानने का। यह ध्यान है। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम इस प्रकार का मनन करते हैं, विचारों को देखते हैं, स्वयं के भीतर जो हो रहा है उसको देखते हैं, स्वयं के बाहर जो हो रहा है उसको देखते हैं, तब अनायास ही हमारा मन, हमारे विचार शांत होने लगते हैं। यह ध्यान है। और तब हम जो है, जो फैक्ट है, व्हाट इज को देख पाते हैं, और तब हम जो है उससे पार जा पाते हैं। तब हम काम, क्रोध, अहंकार, मोह, लोभ, ईर्ष्या, खुशी के पीछे दौड़ना, प्रसन्नता के पीछे दौड़ना, दुख के बारे में सोचना, सुख की लालसाओं के बारे में सोचना, इन सब से पार जो है उसे देख पाते हैं। इस सब के पार हो पाते हैं। जो है, व्हाट इज, उसके पार जो असीमित है उसकी झलक मिलती है। हम सीमाओं से बाहर वास्तविक स्वतंत्रता को अनुभव कर पाते हैं। सीमाएं जो हमारा मन मैं के रूप में बनाता है, आई के रूप में बनाता है, और फिर अंधा हो जाता है इस मैं, इस
आई के स्मृति भंडार में सीमित होकर। जब हम इस मैं, इस आई, इस स्मृति भंडार से बाहर असीमित से जुड़ पाते हैं, असीमित से जुड़ते हैं, सीमित की सीमाओं से बाहर निकलते हैं, तब मेडिटेशन है, तब ध्यान है। साथियों, स्वतंत्रता का यही अभिप्राय है। मन मर्जी करना, मैं की सीमाओं को मजबूत करना, मैं की सीमाओं में ही विचरना, यह स्वतंत्रता नहीं है। फैक्ट को देखना, जो है उसको देखना, व्हाट इज को देखना, यह देखना ही स्वतंत्रता है। यह देखना ही सीमाओं से पार जाना है। यही ध्यान है। साथियों, मिलते हैं अगले संवाद में। ध्यान क्या है, हम ध्यान क्यों करें और ध्यान का हमारे प्रतिदिन के जीवन में क्या भूमिका है, इसी विषय पर संवाद जारी रहेगा। नमस्ते।